हाँ जी, गुड इवनिंग। क्या पढ़ा लास्ट क्लास में? दादूलाल जी, बताओ। देखिए, दादूलाल जी का जन्म कहां पर हुआ? किसने पालन पोषण किया? गुरु जी कौन थे? कौन सी भक्ति का संदेश? कौन सी भाषा में? राजस्थान का। पहले कहाँ रहते थे? उसके बाद कहाँ चले गए? लास्ट में कहाँ पे? तो मुख्य के अंदर कौन सा है? मेला कब लगता है? आमेर के कौन से राजा के साथ मिलने के लिए गए थे? कब गए थे? किससे मिलने के लिए? कहां पे मिल के आए थे? कौन सा आंदोलन चलाया था? सत्संग स्थल क्या कहलाता है? कहा कि मरने के बाद लाश को जलाना या दफनाना, तो क्या करना चाहिए? तो इनकी डेड बॉडी कहां रखी गई थी? उस जगह क्या कहते हैं? दादू खोल या दादू पालका कहा जाता उस स्थान को। इनके कितने शिष्य थे? उनको क्या कहते हैं? और कितनी ब्रांचेज है इसकी? नाम बताओ। खाके उतरा दे। और मंदिर में किसकी पूजा की जाती है? किसकी? वाणी की पूजा की जाती है। और इनकी किताबों के नाम बताओ। नाम माला, गुण सागर। अच्छा, और इनके एक शिष्य थे, उनका नाम था सुंदरदास जी बड़े। और वास्तु का नाम क्या था? किसके छोटे भाई थे? कल्याणमल कहाँ का राजा था? कौन सी ब्रांच स्थापित की थी? उसके साधु क्या रखते हैं? जहां वो रहते हैं उसको। और कौन से राजा ने सेना में शामिल कर लिया? और कौन से राजा के मराठों के खिलाफ सहायता की? और इनका मुख्य केंद्र कहां पर है? घाटड़ा। कहां पर है? रजब जी का जन्म कहां पर हुआ था? पठान परिवार में। और दादू जी के वचन सुन के उन्होंने बल्कि आजीवन। मुख्य केंद्र कहां पे? किताबों के नाम बताओ। सुंदरदास जी छोटे का जन्म कहां पर हुआ था? दौसा के। और अपना लंबा समय कहां बिताया था? किताबों के नाम बताओ उनकी। राम अष्टक, ज्ञान समुद्र, सुंदर सागर, सुंदर विलास। इनका मुख्य केंद्र कहां पर है? गेटोलाव। कहां पर है? गेटोलाव। गेटोलाव कहां पर है? इतनी बातें पढ़ी। एक लाइन इन्हीं में और लिखना, सुंदरदास जी छोटे में। सुंदरदास जी छोटे ने टोटल 52 किताबें लिखी थी। कितनी किताबें लिखी थी? लिख लो, एक लाइन और लिख लो। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। लिखवाई थोड़ी थी लाइन। इन्होंने 52 पुस्तकें लिखी थी। ही रोट 52 बुक्स। सुंदरदास जी छोटे ने कितनी किताबें लिखी थी? अब बाकी शिष्य इसी में चले देना ना। 3 शिष्य हो गए ना। चौथे लिखो। देखो, बालिंद जी। लिखो, क्या लड़ाई कर रहे हो? लिखो बालिंद जी। और बालिंद जी की बुक का नाम लिखो। लिखो ग्रंथ आरिलो। क्या नाम इनकी बुक का? आरिलो। किसकी बुक आरिलो? बालिंद जी की। अब मैं 4-5 के नाम लिख रहा हूं, उतार लीजिए, फिर अपने बात करते हैं। गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, माधोदास जी, उतारो देखे नाम। गरीबदास जी जो दादू दयाल जी के बाद में नरेना जो संभाल रहे थे, वो कौन थे? गरीबदास जी। गरीबदास जी के आगे लिखो दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ दादू दयाल जी। दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी।
सक्सेसर ऑफ दादू दयाल जी, दादू दयाल जी के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ दादू दयाल जी। ये थे संत दास जी। और एक लिख लो बखना जी। कई बार कोई नाम पूछ लेता उठा के, 3-4 लिखेगा, फिर पूछेगा कौन से संप्रदाय से संबंधित थे, तो कौन से संप्रदाय से? दादू संप्रदाय। क्या क्या नाम है बता दो, बात लास्ट वालों के नाम क्या क्या? गरीबदास जी, मिस्किन दास जी, माधो दास जी, संत दास जी, और दादू दयाल जी के बाद उनके उत्तराधिकारी कौन हुए? गरीबदास है ना। अगला नाम क्या? गरीबदास जी के बाद नाम क्या है? मिस्किन का मतलब ही गरीब होता है। मिस्किन, मिस्किन का मतलब भी क्या होता है? गरीबी, बेसिकली गरीबी होता है। आपने कभी एक गाना सुना हो तो, पुराना एक गाना है मिथुन चक्रवर्ती की मूवी का, जी हाल मिस्किन, है ना। फिर आगे को तमिल का सा एक शब्द है, फिर आगे पूरा गाना तो वह है, सुनाई देती है दिल की धड़कन, तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। तो उसमें पहले वो जी हाल मिस्किन, तो मिस्किन का मतलब गरीबी होता है। मिस्किन का मतलब क्या होता है? तो दो तो गरीबदास ही हो गए, गरीबदास और दूसरा गरीबदास, उनका नाम क्या हो गया? मिस्किन दास। लास्ट वाले 3 के नाम याद करने, कौन कौन से? माधोदास जी, संत दास जी, और एक बात और लिखना चाहो तो लिख लो। जैसे सिखों में गुरु होते हैं, गुरु नानक, गुरु गोविंद सिंह जी, तो उनके मंदिर को क्या बोलते हैं? गुरुद्वारा। क्या बोलते हैं? जैसे सिखों में बोलते हैं दादू द्वारा, सॉरी इनमें दादू पंथियों में क्या बोलते हैं? तो आप ऊपर कहीं दादू दयाल जी लिख रहे थे ना, वहीं कहीं लिख लो मंदिर बराबर दादू द्वारा, इस बहाने याद रह जाएगा। जहां लिख रहेगा सत्संग स्थल, वहीं लिख लो। हालांकि बात तो बहुत सामान्य है, जहां सत्संग स्थल लिख रहेगा वहां पर ये बात भी लिख लो। या जहां लिख रखा है मंदिर में वाणी की पूजा की जाती है, वहां लिख लो मंदिर को दादू द्वारा कहते हैं। दादू जी के द्वार पे आए इसलिए नाम क्या हो गया? दादू द्वार। क्या कहते हैं मंदिर को? दादू। अब अगले संत पढ़ते हैं, दादू दयाल जी कंप्लीट भाई। अगले लिखो जाम्बो जी। मैं सामान्य जानकारी लिख रहा हूं, एक बार उतारिए, फिर मैं एक एक बता दूंगा। जन्म हुआ था पिंपासर। जन्म स्थान कहां पर है? पिंपासर। पिताजी का नाम है लोहट जी। मम्मी का नाम था हंसाबाई। पिताजी का नाम क्या था? मम्मी का नाम क्या था? जन्म कहां पर हुआ था? पिंपासर। पिंपासर नागौर में एक जगह। गुरु जी का नाम था गोरखनाथ जी। गुरु जी का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। मृत्यु हुई थी लालासर। लालासर बीकानेर में हुए। मृत्यु लालासर। और मेन सेंटर जो है वो बीकानेर में की जगह मुकाम। जन्म कहां हुआ? द्वार बता दो। पिंपासर। पिंपासर कहां पे? नागौर। पिताजी का नाम लोहट जी। मम्मी का नाम हंसाबाई। गुरु जी का नाम गोरखनाथ जी। मृत्यु कहां पर हुई? लालासर। मुख्य केंद्र कहां पर? लालासर और मुकाम दोनों बीकानेर, पिंपासर नागौर। लालासर और मुकाम दोनों कहां पर है? बीकानेर।
अब मुकाम में मेले लगते हैं, इनके मुख्य केंद्र में मेले होंगे, लिखो मेले। मेले फेयर्स कब कब लगते हैं? 2 बार लगते हैं भाई, अमावस्या को। 2 बार कब लगते हैं? अमावस्या। तो कौन सी अमावस्या भाई? ये तो आश्विन की अमावस्या, एक फाल्गुन की अमावस्या। कौन कौन से बताओ? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन, लिख लो। आश्विन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या, मेले फेयर्स इनके। आश्विन अमावस्या, फाल्गुन अमावस्या। कब कब लगते हैं बताओ देखे? आश्विन अमावस्या और फाल्गुन अमावस्या। आश्विन अमावस्या क्या होता है? थम्बुड़ा। क्या होता है? और शिव महाशिवरात्रि के 2 दिन बाद में आपकी क्या आती है? फाल्गुन अमावस्या। इन दो को किसके मेले होते हैं? जाम्बो जी। कहां पे मुख्य मेले होते हैं? कहां पे होते हैं? मुकाम नाम की जगह मुख्य मेले होते हैं। जन्म स्थान कहां पर है? इनका जन्म एक पवार राजपूत परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में बताओ देखे? लिख लो। इनका जन्म पवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन पवार राजपूत फैमिली। इनका जन्म पवार राजपूत परिवार में हुआ था। ही बोर्न इन पवार राजपूत फैमिली। कौन से परिवार में हुआ था? पवार राजपूत परिवार में हुआ था। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इन्हें विष्णु का अवतार माना जाता है। ही इज कंसिडर्ड एज इनकारनेशन ऑफ विष्णु। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। क्यों कहते हैं अभी हम बात कर लेंगे, एक बार लिखो। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। इन्हें वैज्ञानिक संत कहा जाता है। ही इज कॉल्ड एज साइंटिफिक सेंट। क्या कहा जाता है? अब संत तो क्या करेंगे भाई? उपदेश देंगे कोई ना कोई। जैसे हमने पढ़े थे, दादू जी जहां उपदेश देते हैं, दादू जी जहां सत्संग लगाते उसको क्या बोलते थे? अलख दरीबा। क्या बोलते? जाम्बू जी महाराज जहां पर अपने उपदेश देते उसको बोलते सांथरी। क्या बोलते थे? लिख लो, उपदेश स्थल सांथरी, टीचिंग प्लेस। उपदेश स्थल को क्या कहते हैं? सांथरी। यहां भी हो सकती है, नागौर भी हो सकती है। जहां जहां उपदेश देंगे वो सब क्या होगी? अलग तरीका का है, बता। किसने लिखवाया तेरे को अलग तरीका आमिर में? कहां बोला? दिखा, लिखा, लिखा हुआ दिखा मैंने। हाँ, रैंक 1 है इसकी। तार गलत जुड़ जाते हैं इसके कई बार, है ना। ज्यादा दिमाग है भाई। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि भाई D9 की क्लास कहाँ लगती है, आपको कभी बेसमेंट और कभी टॉप फ्लोर, तो आपकी सांतरी कहीं हो सकती है भाई। 4 दिन सांतरी नीचे, तिरप सांतरी। थोड़े दिन बाद में क्लास में और देखे यार भीड़ ज्यादा हो रही है, इस रूम में आ नहीं रहे, ये मैनेजमेंट वाले कहेंगे रिलायंस फ्रेश में लगाओ क्लास, तो रोड के उस साइड में भेज देंगे आपको। तो सांतरी मतलब तो जहां पे उन्होंने उपदेश दिए वो कहीं भी दे सकते हैं। तो उन्होंने अपने जो मुख्य उपदेश दिए थे, सबसे महत्वपूर्ण जो उपदेश दिए, वो बीकानेर में एक जगह दिए थे। उस जगह का नाम है समराथल। क्या नाम है? ये जो मुकाम है ना, मुकाम पड़ा, यहाँ पे वो एक जगह है, मिट्टी का दोहरा है, जिसका नाम क्या है? सम्राट। यहां पर बैठकर इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए। कितने दिए? बेसिकली यूं माना जाता है कि 20 और 9 दिए, इसलिए अनुयायी क्या कहलाए? 20 नोई। क्या कहलाए? आप लिखो एक बार, फिर मैं समझाता हूं। देखो, समराथल नामक स्थान पर, समराथल बीकानेर में, समराथल नामक स्थान पर एट प्लेस नम समराथल, समराथल नामक स्थान पर एट प्लेस नम समराथल। नहीं नहीं, पूछ ले, तेरे को दिमाग में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? हाँ, पूछ लेना कोई। समराथल नामक स्थान पर एट प्लेस नम समराथल, इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे।
He imparted 29 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे. He imparted 29 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे. He imparted 29 teachings to his disciples. अतः इनके अनुयायी, so his disciples, अतः इनके अनुयायी, so his disciples, बिश्नोई कहलाते हैं, आर कॉल्ड एज बिश्नोई. बिश्नोई कहलाते हैं, आर कॉल्ड एज बिश्नोई. बिश्नोई कहलाते हैं, आर कॉल्ड एज बिश्नोई. क्यों कहलाते हैं बिश्नोई? 20 और 9 उपदेश, इसलिए क्या हो गए? बिश्नोई. हालांकि सब जगह यही लिखा था, हम यही पढ़ते हैं सामान्यता, पर ना, रीजन ये नहीं है. बेसिक रीजन ये है कि भगवान विष्णु की पूजा करे. किसकी पूजा करते हैं? जो विष्णु का नाम ले वो विष्णुई. वो विष्णुई 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 करते करते हम क्या कर गए? उसको विष्णुई. फिर हम 20 और 9 से जुड़ गए. एक्चुअली जो वास्तव में भाई अपने ऊपर पड़ा, किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु के. तो विष्णु की वजह से जो विष्णु का नाम ले वो क्या हो जाए? विष्णुई. वो विष्णुई का धीरे धीरे बदलता बदलता अपने वय को वय बना गए, इसलिए अपने क्या कर गए? और फिर वो जुड़ हो गया. 20 और 9 वाला एकदम कनेक्शन बैठ हो गया, तो हमें वो वैसे हो गया. पर वो बेसिक रीजन वो है विष्णु वाला है. पर अब सब जगह यही आता है, तो अपने भी पढ़ लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं. जब जाम्बो जी बीकानेर के अंदर थे, ये बीकानेर में पड़ती है सारी जगह मुकाम. उन दिनों दिल्ली का जो बादशाह था उसका नाम था सिकंदर लोदी. क्या नाम था? कहते हैं तब बीकानेर में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था. जाम्बो जी ने सिकंदर लोदी के पास समाचार भेजा कि भाई बीकानेर में अकाल पड़ा हुआ है. तो सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी की बात मान के बीकानेर में पशुओं के लिए चारा भेजा था. अकाल की सबसे बुरी मार किस पे पड़ेगी? पशुओं पे. मनुष्य तो फिर भी खाने का जुगाड़ कर ले, पशु बेचारे मर जाएंगे. तो उसने कहा नहीं भाई, मैं आपके लिए चारा भेज देता हूँ. तो किसके कहने पर चारा भेजा गया? जाम्बो जी के. किसने भेजा? कब भेजा? जब अकाल पड़ा हुआ था. कहां पे? बीकानेर. लिख लो. बीकानेर में अकाल के दौरान, ड्यूरिंग फेमाइन इन बीकानेर, बीकानेर में अकाल के दौरान, ड्यूरिंग फेमाइन इन बीकानेर, बीकानेर में अकाल के दौरान, ड्यूरिंग फेमाइन इन बीकानेर, सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी के कहने पर पशुओं के लिए चारा भेजा था. सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी. सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी के कहने पर, सिकंदर लोदी दिल्ली का राजा था भैया ना, कोष्टक में दिल्ली लिख लेना बोले आप. सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी के कहने पर पशुओं के लिए चारा भेजा था. सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी. सिकंदर लोदी ने जाम्बो जी के कहने पर पशुओं के लिए चारा भेजा था. सिकंदर लोदी सेंट कैटल फीड ऑन एडवाइस ऑफ जाम्बो जी. उन्हीं दिनों बीकानेर की स्थापना करने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था बिक्का. क्या नाम था? बिक्का. और जोधपुर की जिन्होंने स्थापना की थी वो थे जोधा. कौन थे? बाप बेटे थे. जोधपुर की स्थापना करने वाले जोधा, और बीकानेर की वो जाम्बो जी खूब बात मानते थे, जाम्बो जी के पास आते रहते थे. लिखो. जोधा तथा बिक्का जाम्बो जी का सम्मान करते थे. जोधा एंड बिक्का रेस्पेक्टेड जाम्बो जी. जोधा तथा बिक्का जाम्बो जी का सम्मान करते थे. जोधा एंड बिक्का रेस्पेक्टेड जाम्बो जी. जोधा तथा बिक्का जाम्बो जी का सम्मान करते थे. जोधा एंड बिक्का रेस्पेक्टेड जाम्बो जी. कितनी शिक्षाएं दी थी जाम्बो जी ने? क्या क्या मुख्य शिक्षाएं थी? लिखो. जाम्बो जी की मुख्य शिक्षाएं. प्रोमिनेंट टीचिंग्स ऑफ जाम्बो जी. जाम्बो जी की मुख्य शिक्षाएं. प्रोमिनेंट टीचिंग्स ऑफ जाम्बो जी. उनतीस की 29 लिखवा दूं आपको, सबको विष्णु ही बना दूं? मुख्य मुख्य पढ़ लेते हैं ना. वैसे ना संतों की शिक्षाएं बड़ी साधारण होती है. जाम्बो जी की 29 शिक्षाओं में से खूब सारी शिक्षाएं ये है. सुबह जल्दी उठना चाहिए, उठते ही नहा लेना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, व्रत रख लेने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए. तो बड़ी सामान्य सामान्य संत वे जिन्होंने बहुत सामान्य बातें की और वो सिंपल शब्दों में लोगों को समझाया, और तभी लोगों की समझ आती है. बहुत कठिन कठिन बात कह के चले जाओगे, लोगों की समझ नहीं आएगी. नहीं आएगी, लोग फॉलो नहीं करेंगे. जबकि संतों के सबके फॉलोवर है.
फॉलोवर तभी होंगे जब एक साधारण चीजों को समझा सकते हो। उन्होंने कुछ साधारण बातें और समझाई। बीकानेर साइड, पश्चिमी राजस्थान पूरा पेड़ पौधे वैसे ही कम होते थे। यदि जो है वो भी काट लिए गए तो फिर गर्मी और बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी तो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या आएगी। ये एक बंदा आज से 600 साल पहले जानता था। तो उन्होंने उस समय कहा था कि हरे पेड़ पौधे काटने, लिखो एक नंबर लिखो, हरे पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। हरे पेड़ पौधे काटने नहीं चाहिए। ग्रीन ट्रीज शुड नॉट बी कट। अब जाम्बोजी महाराज तो भाई सारे हरे पेड़ पौधों के लिए कह के गए कि नीम भी क्यों कटे, पीपल भी क्यों कटे, खेजड़ी भी क्यों कटे। पर पता नहीं आरपीसी किसने कान में जाके धीरे से बताया कि खेजड़ी। इसलिए आरपीसी वाले क्वेश्चन पूछते हैं, बिश्नोइयों का पवित्र वृक्ष बताइए। इस लाइन के ब्रैकेट में लिख लो खेजड़ी। अब पश्चिमी राजस्थान में खेजड़ी होती थी, अमरूद कहां से लाते हैं वहां। अगला लिखो, जीव हिंसा, जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हिंसा नहीं की जानी चाहिए, या जीव हत्या एक ही बात है। जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। एनिमल किलिंग शुड नॉट बी डन। जीव हत्या नहीं की जानी चाहिए। अब जाम्बोजी महाराज तो कह गए भाई चिंटी से लेके हाथी तक कुछ भी नहीं मरना चाहिए, सब में जीव होता है। ये मनुष्य में जीव होता है वैसे बाकियों में जीव होता है। आरपीसी किशन जा कान में दृश्य का हिरण, डियर हिरण। ये शिक्षा सलमान खान को याद है ना। सलमान खान ने ढंग से याद की इसको। आगे लिखो, नीले कपड़े नहीं पहने चाहिए। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न। नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न। नीले कपड़े नहीं पहने जाने चाहिए। ब्लू क्लॉथ शुड नॉट बी वॉर्न। कैसे कपड़े नहीं पहने चाहिए? नीले कपड़े। ये भी वो सेम साइंस वाला सिद्धांत है जी, कि आप गर्मी के यदि माहौल के अंदर रहते हो, यदि गर्म जलवायु के अंदर रहते हो, क्लाइमेट आपकी बहुत ही गर्म है वहां की, तो ऐसे कलर मत पहनो जो गाढ़े हो। फीके कलर पहने जाने चाहिए। काला, नीला, ये सब कलर ऐसे हैं जो सूर्य की किरणों को ज्यादा अवशोषित करेंगे, और ज्यादा करेंगे तो बाद में आपका गर्मी ज्यादा लगेगी। तो इसलिए आप गांव में काले कपड़े भी नहीं देखते लोगों के। मतलब यहाँ क्या आप बच्चों के देखता हूँ कि आप काले शर्ट पहन के आ जाते हैं। बाकी गांव के अंदर तो यूं पहन दे लोग बुरा और मानते हैं कि अरे काले कपड़े कैसे पहन लिया। हमने जोड़ वैसे लिया कि काले कपड़े दुख के दिनों में पहनने चाहिए, और रीजन वो था कि काले पहन लोगे तो गर्मी लगेगी ज्यादा, इसलिए नहीं पहने इस प्रकार के। तो नीले वाला भी था आपने, पर बीच में नीला रंग चल गया होगा उन दिनों में तो मना किया होगा कि नहीं भाई इस प्रकार के कपड़े पहनने नहीं चाहिए। हमारी ये भी माना जाता था उस समय कि ब्लू कलर जो होता है एनर्जी खींच लेता है, तो वो कलर मत पहनो ताकि आपकी एनर्जी नहीं खींचे, थोड़े आप ज्यादा एनर्जी फील करो, इसलिए नहीं पहने जाने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कौन से कलर के कपड़े नहीं पहनने, कौन से, तो याद रखोगे आप भी, कौन से कलर पेपर देने जाओ उस दिन नहीं पहनने, उस दिन तो एनर्जी रहनी चाहिए। बाकी तो आपको सर ब्लू बिना तो पार ही नहीं पड़े, है ना। जींस सारी की सारी कैसी है, और ज्यादातर तो अपने ब्लू जींस ही पहनते हैं। हाँ, मैं तो खुद ध्यान रखता हूँ कि जिस दिन जाम्बू जी पढ़ाता हूँ उस दिन नहीं पहनता, बाकी तो पहन लेता हूँ। और उस दिन मैं को आज मैं नीले पहन कर मैं कहूंगा जाम्बू जी ने कहा था नीले कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तो बड़ा बुरा लगता है। तो इस दिन अपने जाम्बू जी महाराज का पूरा ध्यान रखता हूँ, उस दिन नीला कम से कम पहनता नहीं। और क्या कहा, उस समय के समाज में लड़ाइयां ज्यादा होती थी। लड़ाइयां ज्यादा होगी तो पुरुष जाएंगे लड़ने के लिए, पुरुष जाएंगे तो पुरुषों की युद्ध में मृत्यु भी हो सकती है। युद्ध में मृत्यु होगी तो महिलाओं के लिए क्या था, या तो महिलाएं सती हो जाती थी, और या महिलाएं सती नहीं होती तो बाद में विधवा होती थी, उनकी दोबारा शादी नहीं होती थी। इन्होंने कहा नहीं भाई महिलाओं की विधवा, महिलाओं की क्या होनी चाहिए, दोबारा शादी होनी चाहिए। लिखो, विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विडो रीमैरिज शुड नॉट बी प्रमोटेड, शुड बी प्रमोटेड। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विडो रीमैरिज शुड बी प्रमोटेड। विधवा विवाह को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। विडो रीमैरिज शुड बी प्रमोटेड। खूब सारी किताबें हैं जिनमें इनकी बातें लिखी हुई, लिख लो ग्रंथ। शिक्षाएं बस 3-4 अपने काम की है, ये यही पढ़ेंगे। टेक्स्ट कौन कौन से, तो जंब सागर, जंब संहिता,
बिश्नोई धर्म प्रकाश। क्या क्या नाम बताओ देखे? जंब सागर, जंब संहिता, बिश्नोई धर्म प्रकाश। कोई पूछ लेगा इन पुस्तकों में कौन से संत की बातें कंपाइल की गई है, तो किसकी? जंब। मुख्य के अंदर कौन सा? मुकाम। कौन सा? अन्य के अंदर लिखो। और कहां कहां पे? अन्य के अंदर, अदर सेंटर्स। कौन कौन से सेंटर बताओ देखे? जांबा, जांगड़ू, रामड़ावास। क्या क्या दोबारा नाम बताओ? पहला सेंटर कौन सा है? जांबा। जांबा पड़ता है फलोदी जिले में। आगे लिखो फलोदी। नया डिस्ट्रिक्ट बना है फलोदी, तो जांबा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? फलोदी। दूसरा कौन सा? जांगड़ू, बीकानेर में। जांगड़ू कहां पर है? बीकानेर। अगला कौन सा? रामड़ावास, जोधपुर। रामड़ावास कहां पे? जोधपुर। तो कौन कौन से सेंटर है दोबारा नाम बताओ? जांबा, जांगड़ू और रामड़ावास। अगले संत लिखो भाई, जसनाथ जी है। सभी मंदिरों, वैसे तो किसी भी मंदिर में सर ढक के जाना चाहिए। नहीं, सब में नियम है, बाकियों ने मानने बंद कर दिए। तुम गुरुद्वारे में बिना सर ढक के जाके देखो, देखे है ना। और पहले मंदिर छोड़ो, पहले अपने दादाजी की उम्र के लोग घर से बाहर जाते हैं तो भी नंगे सर नहीं जाते, सर पे कुछ ना कुछ गमछा रख के जाते हैं। महिलाओं के घूंघट वाला था कुछ ना कुछ, पहले सब गए थे। हम मॉडर्न हो गए थोड़े, तो ये मंदिरों में नागे जाने शुरू कर दिया। जन्म कहां पर हुआ था? कतरियासर। कतरियासर बीकानेर में एक जगह पड़ती है। पिताजी का नाम हमीर जी। माता का नाम रूपा दे। गुरु जी का नाम गोरखनाथ जी। इसका मतलब जाम्बो जी, जसनाथ जी दोनों क्लासमेट है, सेम कोचिंग है। तो जसनाथ जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ? कतरियासर। कतरियासर कहां पे? बीकानेर। पिताजी का नाम हमीर जी, मम्मी का नाम रूपा दे, गुरु जी का नाम गोरखनाथ जी। हाँ? गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम कहां पर है? कहां पर है? हैं? गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ है ना। हाँ, तो बेसिक गोरखनाथ जी का मुख्य आश्रम तो वही था, फिर जहां जहां उनकी कहानियां और जुड़ी वहां सब जगह ही हूं। तो दोबारा बता दो, जन्म कहां पर हुआ? कतरियासर। कतरियासर कहां पे? बीकानेर में। पिताजी का नाम, मम्मी का नाम और गुरु जी का नाम गोरखनाथ जी। यहाँ कतरियासर में एक जानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। कौन सा परिवार है बताओ? लिख लो, जानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था।
ही बॉर्न इन जानी जाट फैमिली, जानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न इन जानी जाट फैमिली, जानी जाट परिवार में इनका जन्म हुआ था। ही बॉर्न इन जानी जाट फैमिली, कौन से परिवार में जन्म हुआ? जानी जाट परिवार में जन्म हुआ था। मुख्य केंद्र लिखो, मुख्य केंद्र, मेन सेंटर कतरिया सर, जहां पे जन्म हुआ था वही मुख्य केंद्र में, कतरिया सर। मुख्य केंद्र कहां पर है? कतरिया सर। मेले लिखो, फेयर्स, कतरिया सर। कतरिया सर कहां पे? बीकानेर। मेले लिखो। साल में 3 बार मेले लगते हैं, सुनना देखो बात है ना, कितनी बार साल में? शुक्ल पक्ष की सप्तमी को। कब लगते हैं बताओ? साल में कितनी बार? कब? शुक्ल पक्ष की सप्तमी। चैत्र, आश्विन, माघ, कौन कौन से महीने बताओ? आप बोलो, पूरे पूरे बोलो कब लगेंगे? चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। किसके मेले होते हैं? जसनाथ। साल में कितनी बार? कहां पे? कतरिया सर। कब कब बताओ? चैत्र शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी मतलब रथ सप्तमी, सूर्य सप्तमी या रथ सप्तमी। आपके आश्विन शुक्ल सप्तमी, इसका मतलब हो गया आपकी दुर्गाष्टमी से 1 दिन पहले, दुर्गाष्टमी से। और चैत्र शुक्ल सप्तमी मतलब अशोक अष्टमी से 1 दिन पहले। किसे? दूसरे सिंपल शब्दों में तीनों नवरात्रि में मेले हैं। माघ में गुप्त नवरात्रि, चैत्र के अंदर बसंत नवरात्रि, और आश्विन में आपके, हालांकि ये नवरात्रों का इनसे कोई लेना देना नहीं, अपने याद करने के लिए याद रह जाएगा। तो कौन कौन से महीनों में जिनमें नवरात्रि आ रहे हैं? कौन कौन सा? चैत्र, आश्विन, माघ। उनमें तिथि कौन सी? ये बताइए। नवरात्रि शुक्ल में आते हैं तो याद रह जाएगा, लिख लो तीनों। चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, माघ शुक्ल सप्तमी। चैत्र शुक्ल सप्तमी, आश्विन शुक्ल सप्तमी, और माघ शुक्ल सप्तमी। कब कब बताओ, देखिए दोबारा बता दो। चैत्र शुक्ल सप्तमी, मुख्य केंद्र तो कौन सा? लिखो अन्य केंद्र, अदर सेंटर्स। बीकानेर में गांव है बम्बलू, बीकानेर में गांव है लिखमा देसर, एक गांव है पुनरासर, एक गांव है मालासर, और एक गांव है पांचला सिद्धा। हाँ, तुम लिखो तो सही, अभी बता देंगे। कौन कौन से गांव बताओ देखिए? बम्बलू, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर, पांचला। पांचला सीधा नागौर में, बाकी सब बीकानेर में। 5वां जो नाम है वो पांचला सिद्धा है, पांचला सिद्धा नागौर में, बाकी सब कहां पे? बीकानेर। कौन कौन से बताओ देखिए, दोबारा नाम बताओ। बम्बलू, लिखमा देसर, पुनरासर, मालासर, पांचला सिद्धा। पांचला सिद्धा का है? और ऐसा कहते हैं कि भाई हिंदुओं के लिए जो महत्व है मथुरा का है, जो महत्व है वही जसनाथियों के लिए पांचला सिद्धा का है। तो पांचला सिद्धा जसनाती संप्रदाय की मथुरा है। किसकी मथुरा बोलो? जसनाथ जी का संप्रदाय वो क्या हो गया? जसनाथी। लिख लो पांचला सिद्धा के आगे, जसनाती संप्रदाय की मथुरा, मथुरा ऑफ जसनाती सेक्ट, जसनाती संप्रदाय की मथुरा।
मथुरा ऑफ जसनाथी सेक्ट। अब कोई पूछे जसनाथी संप्रदाय की मथुरा किसे कहा जाता है? पांचला सीधा। पांचला सीधा कहां पर है? नागौर। तो जाम्बोजी जसनाथ जी दोनों बीकानेर के, दोनों एक ही टाइम में बीकानेर के अंदर है। 1500 ईस्वी की बात है। कब की बात है? जसनाथ जी महाराज के गुरु जी का नाम क्या था? गोरखनाथ जी। तो ये जहां पे रहते थे उस जगह का नाम है गोरखमालिया। क्या नाम है? जसनाथ जी महाराज यहीं रहते थे गोरखमालिया। यहाँ पे जाम्बोजी और जसनाथ जी की मुलाकात हुई थी। तो जाम्बोजी और जसनाथ जी कहां मिले थे? बीकानेर में गोरखमालिया नाम की जगह। कब मिले वहां पे? लिखो 1500 ईस्वी में, इन 1500 एडी। 1500 ईस्वी में, इन 1500 एडी, गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नम्ड गोरखमालिया, बीकानेर में। गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नम्ड गोरखमालिया, गोरखमालिया नामक स्थान पर, एट प्लेस नम्ड गोरखमालिया, इन्होंने जाम्बोजी से मुलाकात की थी। ही मेड जाम्बोजी। इन्होंने जाम्बोजी से मुलाकात की थी। ही मेड जाम्बोजी। इन्होंने जाम्बोजी, इन्होंने किन्होंने? जसनाथ जी ने। किससे मुलाकात की? जाम्बोजी से मुलाकात की थी। अभी मैंने बताया जाम्बोजी के टाइम पर बीकानेर का राजा कौन था? बिक्का। कौन था? बिक्का। बिक्का के मरने के बाद राजा बनता बीकानेर में नरा। कौन बनता है? नरा। नरा पर बहुत साल, 1.5 साल ही राजा रहा था। नरे के बाद अब नरा राजा बना हुआ है। उसके बाद अगले राजा बनने वाले 2 राजकुमार थे। इनमें से किसी एक का नंबर आएगा। एक राजकुमार का नाम था गढ़सी। क्या नाम था? और एक राजकुमार का नाम था लूणकरण। कौन कौन? 2 बताओ देखे। गढ़सी और लूणकरण। इनमें से किसी एक का नंबर आना था। कहां का राजा बनने के लिए? गढ़सी बड़ा था तो ज्यादा संभावना किसकी है? बड़ा बेटा राजा बनता था, तो ये गढ़सी राजा बन जाएगा। एक दिन दोनों राजकुमार गढ़सी और लूणकरण जसनाथ जी से मिलने गए। किसे मिलने गए? जसनाथ जी कहां रहते? गोरखमालिया। कहां रहते? तो वहां गोरखमालिया मिलने के लिए गए। वहां जसनाथ जी महाराज अपना धूणा, धूणा समझते हो? संत जो होते हैं आग जला के तपस्या करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? तो उस धूणे पे वहां बैठ के अपनी तपस्या कर रहे थे। गए भाई गढ़सी और लूणकरण गए। लूणकरण ने जैसे जसनाथ, लूणकरण छोटा था, गढ़सी बड़ा था। लूणकरण ने जैसे देखा जसनाथ जी महाराज को, उसने दंडवत प्रणाम किया कि जसनाथ जी महाराज की जय हो, गोरखनाथ जी महाराज की। और जसनाथ जी महाराज ने कहा विजय भाव तथास्तु। गढ़सी जो था उसने नमस्ते करना तो छोड़ो, गढ़सी टांग पे टांग देके सामने बैठा जाके, और जसनाथ जी क्या हालचाल है? और जसनाथ जी महाराज ने गढ़सी को कहा कि गर्भ करे ने गेला घड़मल। क्या कहा? बोलो देखे। गेला मतलब पागल, राजस्थानी में गेलो मतलब पागल, गड़मल मतलब गढ़सी, गर्भ मतलब घमंड, एटीट्यूड, एरोगेंस। कि गर्भ करे ने गेला घड़मल, हे पागल घड़मल, हे पागल घड़सी, इतना घमंड करने की कोई आवश्यकता। मैं तेरो राज न जानू। बोलो मैं जानता हूं कि राजा तू बनेगा। राज दियो मैं लूणकरण ने। बोलो राज मैं किसको दे रहा हूं? गुरु गोरख परमाणु। बोलो मैं मेरे गुरु गोरखनाथ को प्रमाण मानकर, प्रमाण समझते हो? गवाही देते, उनको साक्षी मानकर, मैं मेरे गुरु गोरखनाथ को प्रमाण मानकर ये वचन देता हूं कि बीकानेर का अगला राजा लूणकरण बनेगा। हे गढ़सी तू नहीं बनेगा, इसलिए इतना घमंड करने की कोई आवश्यकता। और चमत्कार का नमस्कार देखिए, बीकानेर का अगला राजा गढ़सी नहीं बना। कौन बना? किसके आशीर्वाद से? बोलो जसनाथ जी महाराज की, गोरखनाथ जी महाराज की। लिखो जसनाथ जी के आशीर्वाद से, विद ब्लेसिंग ऑफ जसनाथ जी, जसनाथ जी के आशीर्वाद से, विद ब्लेसिंग ऑफ जसनाथ जी, लूणकरण बीकानेर का राजा बना था। लूणकरण बिकेम किंग ऑफ बीकानेर। लूणकरण बीकानेर का राजा बना था। या कोई पूछ ले कि भाई लूणकरण को राजा बनने का आशीर्वाद किसने दिया था? तो किसने दिया था? जसनाथ जी। लूणकरण बीकानेर का राजा बना था। लूणकरण बिकेम किंग ऑफ बीकानेर। लूणकरण कहां का राजा बना था? अभी अन्य केंद्रों में बताओ कौन कौन से केंद्र है? एक बार दोबारा बताओ मेरे को नाम। बंबलू, लिखमादेसर, पुंदरासर, मलासर। अच्छा, जब जाम्बोजी बीकानेर में रहते थे तब दिल्ली का सुल्तान कौन था? सिकंदर लोधी। कौन था? जाम्बोजी जसनाथ जी सेम टाइम में, तो जाम्बोजी के टाइम भी कौन होगा? सिकंदर लोधी।
तो सिकंदर लोदी ने जाम्बोजी को एक गांव गिफ्ट में दिया था, एक दान में दिया था, मालासर। कौन सा? तो ऊपर जो मालासर गांव पढ़ रहे हैं, ये जसनाथ जी किसने दिया? सिकंदर लोदी कहां का सुल्तान था? लिख लो। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोदी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोदी डोनेटेड हिम, डोनेट किया था, डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। सिकंदर लोदी ने इन्हें मालासर नामक गांव दिया था। सिकंदर लोदी डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड मालासर। जाम्बोजी महाराज ने कितने उपदेश दिए थे? कितने दिए थे? 29। इन्होंने कहा कि भाई जाम्बोजी केवल आरएस फाउंडेशन की तैयारी करवा रहे थे, मैं इंटीग्रेटेड बैच को पढ़ाऊंगा, आरएस प्लस आईएएस। लिखो, इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He imparted 36 teachings to his disciples. He imparted 36 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 36 उपदेश दिए थे। He imparted 36 teachings to his disciples. कितने उपदेश दिए थे? कैसे पता चलेगा ये अपना अनुयायी है? अलग होना चाहिए भाई, जाम्बोजी वालों मिल जाएंगे, वरना एक ही कोचिंग के लगने लग जाएंगे सब। तो कहा भाई अपने जो अनुयायी है सब गले में काली ऊन का धागा पहनेंगे। कैसा धागा पहनेंगे? लिखो, इनके अनुयायी, हिज डिसिपल्स, इनके अनुयायी, हिज डिसिपल्स गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। वियर ब्लैक थ्रेड अंडर नेक, वियर ब्लैक थ्रेड अंडर नेक, गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। वियर ब्लैक थ्रेड अंडर नेक, गले में काली ऊन का धागा पहनते हैं। वियर ब्लैक थ्रेड अंडर नेक, कैसा धागा पहनते हैं? कौन? जसनाथ जी के अनुयायी। अब वही बीकानेर इलाके में पेड़ पौधे जाम्बोजी महाराज खेजड़ी का बोल के जिन्होंने कहा अपने जाड़ बचा लो भाई। बीकानेर में एक पेड़ और होता है, कौन सा पेड़ होता है? तो इनके जो अनुयायी होते हैं जाड़ के पेड़ को और मोर के पंख को, किसको? इन दोनों को पवित्र मानते हैं। किस किस को पवित्र मानते हैं बताओ? लिखो, इनके अनुयायी, हिज डिसिपल्स, इनके अनुयायी, हिज डिसिपल्स जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। जाल वृक्ष तथा मोर पंख को पवित्र मानते हैं। कंसिडर जाल ट्री एंड पिकॉक फीदर ऑस्पिशियस। किस किस को बताओ? जाल के पेड़ को और मोर के पंख को क्या मानते हैं? कौन? जसनाथ जी के जो अनुयायी थे। किस किस को दोबारा बता दो? बीकानेर का कौन सा राजा जसनाथ जी के आशीर्वाद से बना था? बाद में लूणकरण के बेटे पोते पड़पोते वो बने। इसलिए बीकानेर में नियम था कि राजा कोई भी बिल्डिंग बनाएगा उसके पास जाड़ होने चाहिए। क्या होने चाहिए? क्योंकि किसके आशीर्वाद से राजा बने थे? जसनाथ जी। जसनाथ जी का वृक्ष कौन सा? तो बीकानेर के राजाओं ने कहा भाई हम जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसके पास क्या होने चाहिए? इवन बीकानेर के जो सिक्के थे उनपे जाड़ की फोटो होनी चाहिए। तो उन्होंने बाद में खूब फॉलो किया। अब होता क्या है, संत की बात राजा ने मानी, राजा की बात जनता मानती थी। भाई ये तो वो टाइम था, तब ये था राजा। अब राजा ने कहा साहब जाड़ नहीं काटने, फिर जनता भी नहीं काटे, तो संतों के चक्कर में और पेड़ पौधे आप आराम से बच जाया करते थे। तो किस किस को पवित्र मानते बताओ? जाल के वृक्ष को और मोर के पंख। इनकी पत्नी की भी पूजा की जाती है साथ में भाई। इनकी पत्नी का नाम है कालदे। क्या नाम है? लिख लो, इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। हिज वाइफ कालदे इज ऑल्सो वर्शिप्ड। इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। हिज वाइफ कालदे इज ऑल्सो वर्शिप्ड। इनकी पत्नी कालदे की भी पूजा की जाती है। कौन कौन से ग्रंथों में बातें लिखी हुई इनकी? लिखो ग्रंथ। ये तो हमने जरड़ा जी महाराज का एक मंदिर पढ़ा था गांव में, सिंबुदड़ा पढ़ा था। इनकी एक बुक का नाम ही सिंबुदड़ा है। एक ग्रंथ का नाम है कोडा।
कौन कौन सी दो किताबें बताओ देखिए? शंभुदड़ा और कौन कौन सी दो किताबें? एक इन्होंने कहा भाई अपनी कोचिंग में रंगारंग कार्यक्रम भी होना चाहिए, डांस वांस करे टाबर, और डांस भी नॉर्मल नहीं भाई साहब, आग पे नाचेंगे। किस पे नाचेंगे? तो इनके जो अनुयायी होते हैं कौन सा डांस करते हैं? लिखो, इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। His disciples परफॉर्म फायर डांस। इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। His disciples परफॉर्म फायर डांस। आगे जब डांस पढ़ेंगे तब दिखाएंगे आपको। दिखाएंगे मतलब मैं वीडियो चालू कर दूंगा ना, कहीं आपको सर लो नाचो आप वीडियो देख लेना। इनके अनुयायी अग्नि नृत्य करते हैं। His disciples परफॉर्म फायर डांस। कौन सा नृत्य करते हैं? इस संप्रदाय में कोई संत जो होते हैं वो जब मरते हैं तो उनको समाधि दी जाती है। क्या दी जाती है? समाधि। वो जो समाधि स्थल होते हैं संतों के उनको बोलते हैं बाड़ी। क्या बोलते हैं? लिखो, समाधि स्थल। ये जहां भी समाधि लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाड़ी। तो पूछेगा आपसे कौन से संप्रदाय में संतों के समाधि लेने के स्थान को बाड़ी कहा जाता था? कौन सा संप्रदाय? जसनाथ या जसनाथियों में जहां संत समाधि लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? और इनके संप्रदाय में 84 बाड़ियां। कितनी बाड़ियां? इसका मतलब मुख्य मुख्य संत कितने हो गए? 84। इसी के ब्रैकेट में 84 लिख लो, याद रह जाएगा। कौन से संप्रदाय में 84 बाड़ियां हैं? तो कौन से? जसनाथी। जसनाथी संप्रदाय में कितनी बाड़ियां? कितनी बाड़ियां हैं? 84। क्या होती है बाड़ी? जहां पे संतों ने क्या ली थी? समाधि। इस संप्रदाय में कौन कौन मुख्य संत हुए? लिखो, जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत। इसी में कंटिन्यू करो आगे। जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत, प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ जसनाथी सेक्ट। जसनाथी संप्रदाय के प्रमुख संत, प्रोमिनेंट सेंट्स ऑफ जसनाथी सेक्ट। पहले लिखो लालदास जी, लालनाथ जी लिखना, सॉरी, जसनाथ है ना, लालनाथ। लालनाथ जी। और लालनाथ जी ने एक बुक लिखी थी, जीव समझोतरी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लालनाथ जी कौन से संप्रदाय से संबंधित है? कौन से संप्रदाय से? जसनाथ। कौन सी बुक लिखी? जीव समझोतरी। जीव को समझाओ भाई। एक संत हुए रामनाथ जी। बुक का नाम लिखो, यशोनाथ पुराण। क्या नाम है राइटर का? सॉरी, संत का क्या नाम है? रामनाथ जी। रामनाथ जी की बुक का नाम मैंने शायद दिन पहले ही बताया होगा कि अपने राजस्थान में ये नहीं बोलते, ये जय हो जाता है। तो वास्तव में नाम तो था यशोनाथ, आपने कर दिया जसनाथ। नाम तो होना तो क्या चाहिए? यशवंत। जैसे ना आप कभी अपने राजस्थान में नाम यशवंत नहीं देखेंगे, जसवंत। क्या होता है? जसवंत। आप नाम यशोदा नहीं देखते, जसोदा। होना चाहिए यंत्र मंत्र। क्या होना चाहिए? यंत्र मंत्र। आपने क्या बोलते हैं? जंतर मंतर। तो ये को क्या बना देते हैं? जय। तो नाम होना चाहिए यशोनाथ। आपने क्या बोलते हैं? जसोनाथ। जसोनाथ करते करते क्या बना गए? जसनाथ। ये होना ये चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को यश मिले। अपने बोलते हैं, गांव में नॉर्मल बोलता है भाई रे जस मिलना चाहिए, तो यश का क्या बना गया? अपने जस बना गए, तो ये जय हो जाता है अपने आते आते। तो लालनाथ जी की बुक का नाम क्या है? जीव समझोतरी। रामनाथ जी की यशोनाथ। ईसाइयों के लिए जो महत्व है बाइबिल का है, जसनाथियों के लिए वही महत्व किसका है? तो यशोनाथ पुराण को कहते हैं जसनाथी संप्रदाय की, लिख लो, जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल। बाइबिल ऑफ जसनाथी सेक्ट। जसनाथी संप्रदाय की बाइबिल। बाइबिल ऑफ जसनाथी सेक्ट।
जसनादी संप्रदाय की बाइबल। इसी में एक संत और लिखो, लिखो रुस्तम जी। कहते रुस्तम जी एक बार दिल्ली का बादशाह था औरंगजेब। कौन था? उसके दरबार में अग्नि नृत्य दिखाया था। क्या दिखाया था? उसने कहा मैं नहीं मानता ऐसे अग्नि पे कोई थोड़ी डांस कर सकता। उन्होंने वहां अग्नि नृत्य दिखाया तो औरंगजेब ने इनको सम्मानित किया नगाड़ा व निशान देकर। क्या क्या देकर सम्मानित किया? नगाड़ा व निशान मतलब झंडा, निशान मतलब ये झंडे के पर्यायवाची है। नेजा, नेजा मतलब भी झंडा, निशान मतलब भी। तो क्या देके सम्मानित किया बताओ? इसका मतलब है कि उनकी इस बात पर नगाड़े बजाए गए, झंडे लहराए गए और कहा गया आज के बाद रुस्तम जी जब भी दरबार में आएंगे इनके स्वागत में क्या बजाए जाए? नगाड़े। क्या लहराए जाए? किसने कहा ऐसा? देख लो। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड निशान। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड निशान। औरंगजेब ने इन्हें नगाड़ा व निशान देकर सम्मानित किया था। औरंगजेब ऑनर्ड हिम बाय गिविंग नगाड़ा एंड निशान। कौन से संत को? रुस्तम जी। कौन से संप्रदाय के थे? यशोनाथ पुराण किसने लिखी? किसने लिखी? रामनाथ जी। जीव समझोत्री किसने लिखी? जसनादी संप्रदाय की मथुरा किसे कहते हैं? पांचला सिद्धा किसको कहते हैं? कौन से पेड़ को मुख्य पेड़ मानते हैं? तो पांचला सिद्धा में खूब जाली जाड़ लगे हुए है ना। पहले अपने एक ऑनलाइन स्टूडेंट पांचला सिद्धा के मांगाराम जी माचरा टीचर लगे हुए वो सर, और वो अपने ऑनलाइन स्टूडेंट थे। तो मेरी उनसे कई बार यूं बात हो जाती है। तो आजकल तो सर कोचिंग चलाते हैं वहां पे, तो बच्चे वहां जो नीडी बच्चे हैं उनके लिए वेद क्लासेस जगह से नाम करके कोचिंग चलाते हैं। तो मेरी उनसे जब कभी भी बात होती तो सर क्या कर रहे हो? मगर यार जयपुर बैठे हैं। तो आ जाओ लोग, जाड़ की छाया में आ जाओ। किसकी छाया में? या मैं कभी पूछता कि सर आपके क्या चल रहा है उधर के? सर वो जाड़ की छाया में बैठे हैं क्योंकि उनका गांव पांचला सिद्धा, पांचला सिद्धा जसनाथियों का मुख्य केंद्र, वहां पे पेड़ किसके? आजकल सर जाड़ के पेड़ के नीचे पढ़ा रहे हैं। तो वो मेरे याद ही हो गया। तो मैं यूं क्लास में हमेशा एग्जांपल दे दिया करता कि पांचला सिद्धा में खूब सारे जाड़ हैं और मेरे अपने एक स्टूडेंट है वो मेरे को हमेशा कहते रहते हैं कि लो सर कभी जाड़ की छाया में आओ बैठो। एक किसी क्लास में मैंने एग्जाम्पल दिया, उसके दूसरे तीसरे दिन कोई एक एग्जाम और उसमें क्वेश्चन था पांचला सिद्धा कौन से संप्रदाय का मुख्य स्थान है। एक स्टूडेंट मेरे पास शाम को मिलने के लिए आया, उसने कहा सर मैं अभी एग्जाम दे के आया और उसमें आप वाला एक सवाल आ गया। आप वाला सवाल आ गया? कौन सा भाई? क्या सर वो आप बताते हो? नहीं यार मैं तो इतनी सारी बातें बताता हूँ क्लास में और नोट्स में से ही सवाल आते हैं, घुमा फिरा की चीजें तो ये आती है, तो कौन सा आया? अरे नहीं सर वो जो एक आप बताते हो। यार ये तो पूछा नहीं था कि स्प्रिंग बोर्ड में राजस्थान जी के पढ़ाने वाले टीचर का नाम बताओ, तब तो ये होता कि मेरे वाला है। अरे सर वो नहीं, वो आप कहते हो ना आपके एक दोस्त है जो आपको कहते हैं जाड़ की छाया में जाओ। मैं हाँ हाँ हाँ, तो वो क्वेश्चन आया था। मैं क्या आया कि कौन से दोस्त कहते हैं जाड़ की छाया में जाओ? अरे सर गांव का नाम पूछा था। तो गांव का नाम क्या है? वो वास्तव में एग्जाम में क्वेश्चन तो सीकर के आया पर खुद गांव का नाम भूल गया। तो मेरे तक आते आते उसको याद नहीं रहा। तो कौन सा गांव है? पांचवा। अगले संत लिखो। चरणदास जी। ओ हीरो हिंदुस्तानी। अगले पेज पे लिख जसनाथ जी महाराज में चरणदास जी महाराज लिख दिए। कंजूस। तो अगले संत का मतलब होता दो चार लाइनें तो छोड़ अपने। क्या लड़कियों मतलब इतना रुपए बचा के दहेज के पैसे इकट्ठे कर रही हो अभी, है ना? पापा को वचन दे के आई हो कि दहेज का पाई पाई मैं लेके आ जाऊंगी रजिस्टर बचा के। थोड़ा खुले खुले लिखा करो भाई। लिखो जन्म स्थान अलवर में, गांव पड़ता है डेहरा।
पिताजी का नाम था मुरलीधर। मम्मी का नाम था कुंजोबाई। बचपन का नाम था इनका रणजीत। गुरुजी का नाम था सूकदेव। बताओ चरणदास जी महाराज का जन्म कहां पर हुआ था? डेहरा। डेहरा कहां पे? अलवर। पिताजी का नाम मुरलीधर, मम्मी का नाम, बचपन का नाम, गुरुजी का नाम। उतार ली सारे नाम? है ना, संतों के ज्यादातर के बचपन में नाम अलग होते हैं, बाद में संत बनते हैं तो नाम बदल जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अब पिछले जन्म से, सॉरी, अब तक का तेरा जो जन्म था, जिस इस नाम से जो जन्म था, वो जितने भी काम किए थे वो समाप्त होते हैं, अब से नए काम शुरू किए जाए। जैसे योगी आदित्यनाथ, तो नाम है अजय सिंह, घर का नाम क्या था? अजय सिंह। जैसे सामान्य अपने बीएससी की भी है, पढ़ते थे, बीएससी करने के बाद में संन्यास धारण किया, तो जब संन्यास धारण किया तो इनके जो गुरुजी थे उनका नाम था अवैद्यनाथ। क्या नाम था? उन्होंने अवैद्यनाथ ने कहा कि अजय सिंह, आज के बाद तुम्हारा नाम अजय सिंह नहीं है, आज के बाद तुम्हारा नाम है आदित्यनाथ। क्या नाम है? अजय सिंह नाम से तूने जो भी काम किए थे वो समाप्त होते हैं, अब से संत का जीवन जीना पड़ेगा। अब से तुम्हारा नाम क्या है? वैसे वैसे इनके बचपन का नाम था रणजीत। क्या नाम था? इनके गुरुजी का नाम सुखदेव, और सुखदेव जी महाराज ने कहा कि रणजीत, आज के बाद तुम्हारा नाम रणजीत नहीं है, आज के बाद तुम्हारा नाम है चरणदास। क्या नाम है? रणजीत नाम से जो भी काम किए थे वो समाप्त होते हैं, अब से सन्यासी का जीवन जियोगे और तुम्हारा नाम क्या होगा? चरणदास जी महाराज ने कहा अपने कोचिंग खोलेंगे राजस्थान से बाहर, आईएएस को पढ़ाएंगे, केवल आईएएस को ऑप्शनल भी पढ़ाएंगे, और कोचिंग खोलेंगे दिल्ली। कहां खोलेंगे? देखो, मुख्य के अंदर दिल्ली। तो मेरी तरफ क्या देख रहे हो? योगी आदित्यनाथ सन्यासी से फिर सीएम बन गए। उनके जो गुरुजी थे अवैद्यनाथ, वो चुनाव लड़ते थे, वो गोरखपुर से एमपी थे। वो जब सीट खाली भी तो आदित्यनाथ जी वहां से एमपी बनने लग गए। फिर यूपी में सीएम की बारी आई तो कहा साहब महाराज को बना दिया जाए, तो महाराज बन गए। पीएम कब बनेंगे तो जाने। तो पीएम बनाना चाहता उनको है? तू फैन है कैसे? है? हाँ, वो जसनाथ जी महाराज आशीर्वाद देंगे, जैसे लूणकरण को मिला था बीकानेर का, तब बढ़ेगा, ऐसा वैसे नहीं मिलेगा। तू भी आशीर्वाद लेके आना। किसका? जसनाथ। जब आरएस में सिलेक्शन होगा तेरा, लेकिन मुख्य के अंदर दिल्ली। कोचिंग कहां पे है इनकी? किसकी? किसकी? का? तुम कोई छाछ ज्यादा पी के आते हो है? ये खोए रहते हो, लगते आते रहते हो, नींद के टल्ले से आते रहते हैं आपको। बीच में मेरे जैसा मास्टर झंझोड़ता है तो यूं जागते हो थोड़े से। देखो, मेला, मेला उस दिन लगता है जिस दिन हम माता सरस्वती की पूजा करते हैं। बसंत पंचमी। बसंत पंचमी लिख लो, बसंत पंचमी लिखो। बसंत पंचमी की वजह से होता है। लिखो बसंत पंचमी है ना। अफगानिस्तान से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जब हम तुर्की और अजरबैजान के बीच में एक छोटी सी जगह है ना, वहां चरणदेव जी महाराज का भव्य मेला भरता है। मुख्य के अंदर कहां है? तो फिर मेला कहां भरवाएं तो बता दे। तो भाई अन्य के अंदर भी होंगे, तो भी दिल्ली में तो भरेगा ना। तो इतना दिमाग तूने कैसे लगाया? बसंत पंचमी को स्कूल में कैसे कपड़े पहन के जाते थे? तो इनके अनुयायी भी कैसे कपड़े पहनते हैं? देखो, चेन्नई सुपर किंग्स। इनके अनुयायी डिसिपल्स। मैं सीएसके का सपोर्टर हूं, तुम पढ़ ले, मैं मास्टर हूं खाली।
इनके अनुयायी डिसिपल्स पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, वियर येलो क्लोथ्स, पीले रंग के कपड़े पहनते हैं, वियर येलो क्लोथ्स। किस रंग के कपड़े पहनते हैं? अब इन्होंने कहा अपनी कोचिंग दिल्ली है, दिल्ली में आईएएस को पढ़ाएंगे, साथ में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी पढ़ाएंगे। तो इन्होंने कहा मैं उपदेश दूंगा 42। कितने दूंगा? तो जाम्बो जी जसना जी राजस्थान में आरएस वालों को 29-36 तो दे ही रहे हैं, मैं आईएएस को दूंगा तो कितने दूंगा? देख लो, इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। He imparted 42 teachings to his disciples. इन्होंने अपने अनुयायियों को 42 उपदेश दिए थे। कितने उपदेश दिए? का मीडियम कौन सा होगा? अलवर के थे, अलवर में जहां से ये थे वहां की लैंग्वेज है मेवाती। कौन सी है? तो अपने उपदेश कौन सी भाषा में दिए? लिख लो, इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। He imparted his teachings in मेवाती लैंग्वेज। इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। He imparted his teachings in मेवाती लैंग्वेज। इन्होंने अपने उपदेश मेवाती भाषा में दिए थे। कौन सी भाषा में दिए? किसने? अब तुम पेन के कॉपियों की तुम लगाते हो पेड़, फिर तुम्हें लगता है तुम्हें विद्या भी आएगी, हैं? पेन गिर गया इसका, इसने टांग लंबी की खुद की, उठा लिया उस पेन को। सही आदमी यार। तो क्या नाम है तेरा? है वंशित, नाम अच्छा रखा है यार। तो तू चेन्नई सुपर किंग्स का फैन है? तो इस बार तो हार गई चेन्नई सुपर किंग्स। कौन से नंबर पे चल रही है? खत्म, बात करने लायक भी नहीं है। तो फिर भी सपोर्ट रहे तू, है? थाला फॉर ए रीजन। तुम सारे क्रिकेट देखते हो क्या? ऐसे कितने लोग हो जो क्रिकेट नहीं देखते? तो नहीं देख, लड़कियों को छोड़ के, लड़कियां हाथ नीचा कर ले, क्योंकि तुम्हारे बस की बात भी नहीं है उधर वाली। अरे मैं तो अच्छी बात बता रहा हूं, लड़कियां नहीं देखती, अच्छी बात है ये। हाँ, मैं तो कहता हूं लड़के कौन कौन नहीं देखते, हाथ खड़ा करो। हाँ सही, बस तुम ही अच्छे लड़के हो, बाकी सब बर्बाद हो रखे हैं एकदम। हाँ, समझ में नहीं आता, समझना भी नहीं है, एकदम निकम्मों का गेम है। धाब के निकम्मे जिनके और कोई काम नहीं है, वो क्या देखते हैं? है? नहीं, खेलने में भी निकम्मों का गेम है एकदम। किसी टाइम में अंग्रेज लेके आए थे राजा महाराजाओं के लिए, है ना, बेसिकली राजा महाराजाओं का गेम था, क्योंकि टेस्ट मैच होते थे। टेस्ट मैच होते 6 दिन के। कितने दिन के? 6 दिन तक आदमी कोई काम ही नहीं, राजा ही हो सकते थे। आप ठीक है आराम से खेल लो, बाकी तो आदमी को मजदूरी करनी पड़े भाई साहब, काम पे जाना पड़े। तो बाद में ये महंगा गेम है। वास्तव में आम आदमी का जो गेम था वो था फुटबॉल। वो कौन सा है? जल्दी समाप्त हो जाता है, 1.5 घंटे का गेम है, शरीर को एनर्जी मिलती है, वाकई आपको दौड़ भाग करनी पड़ती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, और कोई पैसे नहीं लगते, केवल एक फुटबॉल और कुछ नहीं है, बाकी दौड़ो भागो, और सारे के सारे प्लेयर का इन्वॉल्वमेंट है। यहां पे तो एक टीम का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें भी एक बॉलर और एक विकेट कीपर मानो ज्यादातर, बाकी तो बॉल जाएगी तभी भागना है। तो आपने क्या खेलना है? फुटबॉल। क्या खेलना है? क्रिकेट ने भारत को बर्बाद कर दिया। सारे के सारे युवा क्या खेलने लगे, जबकि हमें खेलना क्या चाहिए था? एक बार विवेकानंद जी के पास में कोई लड़का गया आपकी तरह, उसने कहा महाराज मैं गीता पढ़ना चाहता हूं, सन्यास के बारे में जानना चाहता हूं, क्या करूं? विवेकानंद जी ने उसको कहा था कि तुम पहले फुटबॉल खेलो। क्या खेलो? तुम शरीर बना के आओ, मरे हुए तो टल्ले आ रहे हैं तुम्हें चलते चलते, पढ़नी है तुम्हें गीता, इसलिए शरीर बनाना तो क्या खेली जाए? क्रिकेट रही है, कोई गेम थोड़ी है। मत देखा कर रहे, देखता रहता है क्रिकेट, थोड़ा थोड़ा खेलता भी है क्या? है खेलता क्या? बैटिंग करता है, बॉलिंग करता है? बैटिंग करता है। ड्रीम 11 भी टीम कौन कौन लगाता है? बर्बाद लोगो। हाँ, तू लगाता रे? ड्रीम 11 भी टीम बनाता है? हाँ, क्रिकेट खेल लेना, देख लेना, फिर भी माफ कर दिए जाओगे। यदि किसी ने ड्रीम 11 पे टीम बनाई तो उल्टे लटका के मैं सूंत दूंगा तुम्हें। देख लो, सट्टा है यार, वो सट्टा कोई थोड़ी खेलता है। अरे ऐसे काम नहीं करने आप। तुम गेम वेम तो नहीं खेलते सारे?
ऐसा नहीं है तुम्हारे में से मोबाइल में गेम वेम खेल लेते हो? है क्या खेलते हो? पबजी खेलते हो? चलो, पाकिस्तान से अच्छा, पाकिस्तान से किसी लड़की को कोई लेके आ गया पबजी खेल के, तो तेरा लक्ष्य वो है? सर सीमा को लाने के लिए मैं सीमाएं तोड़ दूंगा और इसके लिए पबजी खेलनी जरूरी है सर? है क्या है? ग्रुप यूरोप की लड़की लाएगा तुम? अच्छा, बंगाल में एक लड़का था पबजी खेलता था, उसकी शादी यूरोप की लड़की से हो गई, और तुम्हारे साथ भी यूरोप की लड़कियां खेल रही है? भाई बात ही नहीं कर रहा नेशनल। ज्यादा जयपुर का ये करिए, बॉम्बे की लड़की खेल रही है, कलकत्ता की, भाई डायरेक्ट यूरोप खेल रहा है। जन्नत प्राप्त हो चुकी है इसको। चलो ठीक है वैसा, तो ब्याह ब्याह कर ले तो यूरोप तो हम ही बुलाना रहे, तेरे सासरे जाके आ जाएंगे हम भी। चलो क्या लिखा लास्ट बताओ आपने? कौन सी भाषा में उपदेश दिए? फिर भाई चरणदास जी महाराज कई बार पेपर भी आउट कर दिया करते, पहले अपने स्टूडेंट को बताते इस बार कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। लिखो, इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ही फोरकास्टेड अटैक ऑफ नादिर शाह। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ही फोरकास्टेड अटैक ऑफ नादिर शाह। इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। ही फोरकास्टेड अटैक ऑफ नादिर शाह। किसके आक्रमण की भविष्यवाणी की? नादिर शाह ईरान का राजा था। कहां का राजा था? और उसने अटैक किया था भारत पे 1739। कब किया था? लिख लो, याद रह जाएगा ना। नादिर शाह ईरान का राजा था। नादिर शाह वॉज किंग ऑफ ईरान। तब पर्सिया बोलते थे ईरान को ना, फारस, पर्सिया, आजकल ईरान कहते हैं। नादिर शाह ईरान का राजा था। नादिर शाह वॉज किंग ऑफ ईरान। तथा 1739 ईस्वी में एंड इन 1739 एडी, तथा 1739 ईस्वी में एंड इन 1739 एडी इसने भारत पर आक्रमण किया था। ही इन्वेडेड इंडिया। इसने भारत पर आक्रमण किया था। ही इन्वेडेड इंडिया। इस सेकंड लाइन को बॉक्स में बंद कर दो। दूसरे वाली है जो कहां का राजा था, इसको अलग से बॉक्स में बंद कर दो, तुम्हें दिख जाए। तो जब 1739 में अटैक किया था दिल्ली पर, किसने? नादिर शाह। तब अपने दिल्ली में बादशाह था मोहम्मद शाह रंगीला। क्या नाम था? जैसा नाम है वैसा ही आदमी था। नाम भी मोहम्मद शाह रंगीला, आदमी भी क्या था? नागा घूमता था, नागा, साफ नागा, एकदम जिंदाबाद। दारू पिया हुआ नंगा सो जाया करता था। अब वो तो कोई नहीं भाई, आदमी सोए तो कैसे, वो जाने, उसका काम जाने क्या है। एक दिन रात को दारू पी के नंगा सोया, सुबह सोया ही पड़ा रहा, उठा ही नहीं, और इधर दरबार में कोई जनता मिलने के लिए आ गई। मिलने के लिए आ गई तो उसको जाके जगाया कि भाई साहब, बादशाह जी बाहर आपको जनता वेट कर रही है आपका। वो नंगा ही आ गया दरबार में। तो अब जनता बेचारी को हंसी आई ना यूं देख के कि यार बादशाह एकदम सिंहासन पे बैठा है एकदम। तो अब बादशाह कौन कह दे कि भाई साहब आप नंगे हो, पर एक दूसरे को कोड़ियां मार मार के लोग हंसे। देखो इसको नंगा ही आ गया। उसको बड़ा अजीब लगा, हंस क्यों रहे हो? उसने, अरे क्यों हंस रहे हो तुम लोग? तो सर ऐसे, अरे बताओ क्यों हंस रहे हो? एक आदमी किसी ने हिम्मत करके कहा, नीचे तो देखो। तो उसको समझ में आया, अरे यार नंगे आ गए। और बेशरम इतना कि उसने कहा, अच्छा तो इस बात पर हंस रहे हो कि मैं नंगा आ गया? तो नंगे को तो देख के हंसी आती है। तो कहा, आज का ड्रेस कोड है, तुम उतारो सारे। उन्हें सबके कपड़े उतरवा दी। और जब दिल्ली में ये बातें होने लगी ना कि बादशाह नंगा रहता है, तो उसने खुद की एक पेंटिंग बनवाई नंगे की, और दिल्ली के हर घर में लगवाई कि दिल्ली का हर आदमी मेरे को नंगा देखेगा। तो इतना ही बदतमीज टाइप का सा आदमी था। तो रणवीर सिंह से बहुत पहले न्यूड फोटो शूट उसी का था। तो ऐसे टाइम में आक्रमण हुआ। किसने आक्रमण किया? तो चरणदास जी महाराज ने समाचार भिजवाया कि उस मूर्ख को जाके कहो रे नादिर शाह का आक्रमण होने वाला है। और उसने कहा, हनूस दिल्ली दूरस्थ। क्या कहा?
हनूज दिल्ली दूरस्त, अभी दिल्ली दूर है। कहा साहब ईरान से रवाना हो गया, अफगानिस्तान पहुंच गया। उसने कहा अरे अभी दिल्ली दूर है। अरे वो पाकिस्तान आ गया, अरे दिल्ली दूर। अरे अब तो अपना पंजाब क्रॉस करके दिल्ली की तरफ आ रहा है। तब मोहम्मद शाह रंगीला अपनी सेना भेजता है, लड़ाई होती है करनाल में। कहां पे होती है? हरियाणा जगह पड़ती है करनाल। नादिर शाह इसकी सेना को बुरी तरीके से हराता है, दिल्ली आता है, दिल्ली को लूटता है, ढंग से लूटता है दिल्ली को। कहते हैं जब लाल किले पे कब्जा किया था नादिर शाह ने, मोहम्मद शाह रंगीला को सबको गिरफ्तार किया, लाल किले की ईंटें उखाड़ उखाड़ के निकाली थी, कहीं खजाना दबा रखा वो भी लेके जाए, पूरा लूटा था लाल किले को एकदम। तो कहते हैं कि एक दिन दिल्ली में खबर फैल गई कि नादिर शाह को हमारे बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने लाल किले में मार दिया। तो जनता को लगा अरे अरे ईरान के बादशाह को तो मार दिया, ईरान के बादशाह को अपने बादशाह ने मार दिया। तो ईरान के सैनिक बाजार में घूमते लूटपाट करते हुए, तो जनता को लगा इनके बादशाह को मार दिया तो इन सैनिकों को मार देते हैं। तो जनता टूट के पड़ी, दो चार ईरान के सैनिकों को मार दिया। और दिल्ली में जनता थोड़ी अग्रेसिव है भी, लड़ाई झगड़े जल्दी हो जाते हैं दिल्ली में। तो वहां विराट कोहली को देख लो, वो दिल्ली का, उसमें दिल्ली बड़ा असर आता है, गौतम गंभीर, विराट कोहली, इन सब में। तो वो जैसे ही लड़ाई होने लगी, बाहर दो एक लोगों को मार दिया। ये बात नादिर शाह को अंदर पता चली कि लाल किले में बैठे उसको पता चली कि मेरे सैनिकों को बाजार में मार रहे हैं। कहते हैं वो लाल किले में जामा मस्जिद है, उसके ऊपर नंगी तलवार लेके चढ़ा और कहा तब तक तलवार अंदर नहीं डालूंगा जब तक दिल्ली का एक एक आदमी नहीं मार दिया जाए, पूरी दिल्ली समाप्त कर दी जाए। क्या दिल्ली में तबाही मचाई उन लोगों ने। फिर फाइनली जामा मस्जिद के जो मौलवी थे वो घुटनों के बल बैठकर यूं चलते क्राउलिंग करते उसके पास गए, उसको जाके कहा कि नादिर शाह अपनी तलवार को म्यान में डाल ले, दिल्ली सारी मार दी है या दिल्ली वाले भाग गए हैं, पर यदि तू भगवान है और लोगों को मुर्दा को जिंदा कर सकता है तो या तो मुर्दों को जिंदा करके दोबारा मार दे या अब तेरी तलवार म्यान में डाल ले। तब जाके कहते उसका गुस्सा शांत हुआ, उसने तलवार म्यान में डाली। इसलिए आज दिन तक ऐसा कोई कानून जिसे जनता को नुकसान पहुंचता उनको बोलते हैं नादिर शाही कानून। क्या बोलते हैं? या तो नादिर शाह ने कानून बनाया था, जनता को तबाह कर दिया था, और फिर वो यहाँ पे कई दिन रहा, खूब सारी चीजें मिली उसको। तो एक कोई डांसर थी, उस डांसर के पास वो डांस देखने जाया करता था। तो एक दिन उस डांसर को डेली जाके बताता नादिर शाह आज मेरे को इतना धन मिला, आज मेरे को इतना धन मिला। एक दिन उस डांसर ने बताया क्या फालतू में डेली आगे बताता रहता है, इतने लाख मिल गए, इतने लाख मिल गए। हमारे बादशाह के पास में एक हीरा है, उसकी कीमत की दुनिया बराबर में सारी चीजें तोल ले तो उसके बराबर की नहीं। क्या बात कर दी? उसने कहा कोहिनूर है उसके पास। उसने कहा मैंने पूरा लाल किला खोद दिया, मेरे को नहीं मिला। उसने कहा अपनी पगड़ी के अंदर रखता है वो मोहम्मद शाह रंगीला। नादिर शाह दूसरे दिन मोहम्मद शाह रंगीला को बुलाता है और बुला के कहता है मैं तेरे को अपना धर्म भाई बनाना चाहता हूँ, और धर्म भाई बनने की शर्त ये होती थी कि दोनों अपनी पगड़ी बदलेंगे, तुम्हारी पगड़ी मेरे सर पे, मेरी पगड़ी। मोहम्मद शाह रंगीला बेचारा समझ गया कि डांसर मर गई, उसी ने बताया होगा इसी को, उसको भी पता था क्योंकि पहले वो जाया करता था उधर डांस देखने। तो पगड़ी दी, पगड़ी में क्या चला गया? कोहिनूर। वो यहां से ईरान लेके गया। नादिर शाह जब मरा तो उसका सेनापति आगे वो कोहिनूर लेता, अहमद शाह अब्दाली। कौन लेता है? तो अहमद शाह अब्दाली के पास आ गया। फिर अहमद शाह अब्दाली का पोता था शाह सुजा। कौन था? उसकी अपने भाइयों से लड़ाई हुई तो वो काबुल से भागा, अफगानिस्तान का था वो, काबुल से भागा और अपने लाहौर आया। उस समय अपने लाहौर में राजा थे महाराजा रणजीत सिंह। कौन थे? और महाराजा रणजीत सिंह जी को उसने ला के कोहिनूर दिया गया, साहब कोहिनूर लो मेरी जान बचाओ। महाराजा रणजीत सिंह जी ने कोहिनूर लिया और कहा किससे जान बचानी है, क्या बचानी है? बातचीत बनी नहीं उनके बीच। शाह सुजा ने कहा, वो वहां से भागा तो उसने वापस कहा कि मेरा कोहिनूर दो। रणजीत सिंह जी ने कहा थप्पड़ पड़ेंगे, भाग यहाँ से। वो कोहिनूर रख लिया उससे। फिर रणजीत सिंह जी के बाद में उनके बेटे बने थे दलीप सिंह। क्या नाम था? दलीप सिंह के टाइम में कोहिनूर अंग्रेजों ने ले लिया। आज दिन तक किसके पास है? उस दिन चरणदास जी महाराज की बात मान लेते, नादिर शाह के अटैक के समय पहले ध्यान दे लेते तो उनके पास में कोहिनूर जाता। तो कोहिनूर आज भी, कौन से महाराज ने कहा था अटैक होने वाला? किसने कहा था? चरणदास जी महाराज एक बार जयपुर आए। जयपुर में अपने राजा था प्रताप सिंह। कौन था? जिसका हम कल पढ़ रहे थे कि नागा साधुओं ने मराठों के खिलाफ उसकी रक्षा की थी, पढ़ा था। तो प्रताप सिंह ने इनको एक गांव दान में दिया था, उस गांव का नाम है कोलीवाड़ा। क्या नाम है? लिखो। जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह, जयपुर महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा। इन्हें कोलीवाड़ा नामक गांव दिया था। डोनेटेड हिम विलेज नेम्ड कोलीवाड़ा।
कौन सा काम दिया था? ग्रंथ लिखो। क्या नाम है बताओ? देखिए, धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, नासकेत लीला। दोबारा नाम बोलो, क्या क्या नाम? धर्म जहाज, भक्ति पदारथ, है ना। ये संतों के ग्रंथ सारे याद करने हैं। ऐसे नाम याद नहीं हो तो एक पन्ने पे लिखने हैं और आपके जिस टेबल पर बैठ के पढ़ते हो उसके ऊपर चिपका लेने हैं। तो दिन में 5 बार नजर पड़ेगी उनके ऊपर, देखोगे तब याद होंगे, वरना इतने नाम याद नहीं होंगे। क्वेश्चन यही पूछते हैं, वो तीनों एक साथ दे देंगे। धर्म जहाज, नासकेत लीला, भक्ति पदारथ कौन से संत की रचनाएं हैं? कौन से संत की? क्या दोबारा नाम बोलो, क्या क्या नाम? बाद में चरणदास जी महाराज ने भाई दोनों प्रकार के वो आपके उपदेश दिए थे, निर्गुण भक्ति के भी और सगुण, दोनों प्रकार के बेच चलाए, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन। देखो, इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। कैसी भक्ति का संदेश दिया था? निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। किसने? क्या होता है निर्गुण भक्ति में? क्या होता है? मूर्ति पूजा नहीं। और सगुण में आप मूर्ति पूजा करनी, फिर किसकी करोगे? और निर्गुण में तो कह दिया मूर्ति पूजा नहीं है तो किसी की नहीं करेंगे। सगुण में तो मूर्ति पूजा करनी है, फिर बताओ किसकी करें? इनका भगवान कृष्ण की। किसकी? और ये ऐसा मानते और भगवान कृष्ण की पूजा करते सखी भाव से। किस भाव से? खुद को भगवान कृष्ण की क्या मानते? इनका मानना था कि इस दुनिया में एक ही पुरुष है, भगवान कृष्ण, बाकी सब लेडीज है। लिखो, भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते हैं या करते थे। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते थे। He worshipped Lord Krishna in सखी फॉर्म। भगवान कृष्ण की पूजा सखी भाव से करते थे। He worshipped Lord Krishna in सखी फॉर्म। फिर भाई इनकी कोचिंग में हमेशा लड़कियां टॉप करती थी टेस्ट में। लिखो, प्रमुख शिष्याएं बहुत अच्छे थे, महिला संत हुए। प्रोमिनेंट फीमेल डिसाइपल्स। ये 2016 के प्री का क्वेश्चन है भाई, स्टार लगाना है इसके। दयाबाई, और दयाबाई ने बुक लिखी थी दयाबोध। एक बुक लिखी थी विनय मलिका। दयाबाई की बुक्स के नाम बताओ, क्या क्या नाम है? दयाबोध और विनय मलिक। कौन से संप्रदाय की? चरणदासी। कौन सा संप्रदाय हो गया? चरणदासी के संप्रदाय का नाम क्या था? चरणदास। एक भी सहजोबाई, और सहजोबाई ने बुक लिखी थी सहज प्रकाश। कौन कौन सी बुक्स बताओ? देखिए, दयाबाई की बुक्स के नाम बताओ।
दया बोध और विनय मलिका। सहजो भाई की बुक का नाम? अब कोई पूछ ले कौन सी भाषा में किताबें? मेवाती। कौन सी भाषा में? बड़ी सामान्य सामान्य बातें करके गए सहजो भाई। सहजो भाई के आप दोहे पढ़ोगे तो बड़े सामान्य दोहे मिलेंगे कि साहन को भय गणो, सहजो निर्भय रंक, कुंजर के पग बेड़ियां, चिंटी भय निशंक। साहन को धन गणो, सोनी साहन को भय गणो कि बादशाहों को क्या लगता है? भय। भय मतलब बादशाहों को डर लगता है। सहजो निर्भय रंक, जिसके पास ज्यादा धन नहीं होता वो डरता भी, भाई कुछ किसी के पास कुछ होता है तो खोने का डर होता है, तो जो ज्यादा इकट्ठा इकट्ठा करता रहता है उसको बाद में डर भी रहता है, वो आराम से सोता भी नहीं। सहजो निर्भय रंक, कुंजर के पग बेड़ियां, कुंजर बोलते हैं हाथी को। कुंजर किसको कहते हैं? कुंजर के पग बेड़ियां, कि हाथी को लोग बांध के रखते हैं, बेड़ियां डालते हैं उसके। चिंटी भय निशंक, लेकिन चिंटी को कोई बांधता उसके ज्यादा यूं जीवन में है भी नहीं। तो भाई अपने कुल मिला के यह था कि लोग हाय तौबा करते रहते धन के प्रति, इस प्रकार की करनी नहीं चाहिए। कौन कह के गए? सहजो भाई। कौन कह के? एक बंदे का नाम सुना आपने कभी? ओशो। नाम सुना है? ओशो के उपदेश वगैरह आते हैं, ओशो ने इनकी बातें बोली है इंग्लिश में, सहजो भाई और दया भाई। राजस्थान के खूब सारे संतों की बातें ओशो ने इंग्लिश में बोल दी। और भारत में क्या है, लोगों को यदि कोई इंग्लिश में बोल देता है, लोगों को कहता है ओ नो क्या डीप नॉलेज है। वो जो डीप नॉलेज है वो दया भाई सहजो भाई का है, उसने ट्रांसलेट किया है। पर चूंकि दया भाई सहजो भाई को हम पढ़ते नहीं, हमने डायरेक्ट किसको सुना, तो ये कॉपी पेस्ट समझ में नहीं है कि किया कहां से था। बाकी अब हम आगे और पढ़ेंगे। अपने बड़े फेमस संत हुए थे भूरी भाई, नाथ द्वारा के हुए थे अपने। कौन हुए थे? भूरी। आप देख लो भूरी भाई कितने फेमस रहे होंगे। ओशो का पहला लेक्चर राजस्थान में ही है। आपने रणकपुर जैन मंदिर है, तो ओशो जैन थे, तो उनका पहला लेक्चर वहां रणकपुर के अंदर ही था। तो ओशो जब अपना लेक्चर लेने के लिए यहाँ पे रणकपुर में आए थे, उपदेश देने के लिए आए थे, तब उनकी एक ख्वाहिश थी कि भूरी भाई से मिलेंगे। किससे मिलेंगे? हमारी एक सामान्य सी संत थी, उससे मिलने के लिए गए थे ओशो। तो उनका प्रभाव तो था अपने वाले संतों का, तो उनकी बातें भी पढ़ी, बातें पढ़ी तो इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बोल दी। पूरी दुनिया ने कहा गजब का डीप नॉलेज है। वो डीप नॉलेज है किसका? राजस्थान के संतों का। उनमें संत कौन कौन सी? दया भाई की वो किताबें कौन कौन सी? सहजो भाई की कौन सी? अगले संत लिखो, लिखो हरिदास जी। लिखो जन्म स्थान कापड़ोद। जन्म स्थान कापड़ोद, कापड़ोद नागौर में भाई। कापड़ोद कहां पे? नागौर। लिख लो आगे नागौर। लिखो वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला, एक्चुअल नेम। वास्तविक नाम हरि सिंह सांखला। वास्तविक नाम क्या था? पहले डाकू थे, बाद में संत बने थे। लिखो यह पहले डाकू थे, अर्लियर ही वॉज ए डेकॉइट। यह पहले डाकू थे, अर्लियर ही वॉज ए डेकॉइट। लेकिन बाद में संत बन गए थे, बट लेटर ऑन बिकेम ए सेंट। लेकिन बाद में संत बन गए थे, बट लेटर ऑन बिकेम ए सेंट। नहीं याद करने। लेकिन बाद में संत बन गए थे, बट लेटर ऑन बिकेम ए सेंट। या तो हमने देवताओं में दो पढ़े थे, जो पहले डाकू थे बाद में सामंत थे, बाद में डाकू बन गए, डोंग जी और जवाहर जी। या संत कौन से? हरिदास जी। पहले क्या थे? तो नाम था हरि सिंह, बाद में संत बने तो नाम क्या हो गया? क्या नाम रख लिया? हरि। दोनों प्रकार के बेच चलाए, ऑनलाइन भी और मतलब। लिखो इन्होंने निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। ये गिव मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। तो तुम तो सगुण कर रहे हो, ऑनलाइन वाले निर्गुण कर रहे हैं। इन्होंने
निर्गुण तथा सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का संदेश दिया था। ही गेव मैसेज ऑफ बोथ निर्गुण एंड सगुण भक्ति। इनका जो संप्रदाय है वह उसका नाम हो गया हरिदासी। क्या नाम हो गया? इन्होंने हरिदासी तथा निरंजनी संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड हरिदासी और निरंजनी सेक्ट। मुख्य केंद्र लिखो गाढ़ा, डीडवाना के अंदर एक जगह पे। डीडवाना में इनका जो वो जगह, उस जगह का नाम ही गाढ़ा है। प्रमुख केंद्र गाढ़ा डीडवाना। डीडवाना आजकल खुद ही डिस्ट्रिक्ट हो गया। डीडवाना कुचामन। मुख्य केंद्र कहां पर बताओ देखे? गाढ़ा। गाढ़ा कहां पे? केंद्र लिख लो। सॉरी केंद्र तो लिख लिया, सॉरी ग्रंथ। एक ग्रंथ अलग स्तुति प्रकाश, नहीं सॉरी अलग स्तुति, हरिपुरुष जी की वाणी, हरिदास जी के ना। ये जो निर्गुण वाले ज्यादातर ऐसे संत होते हैं उनकी बुक्स का नाम वाणी होता है। क्या नाम बताओ देखे? हरिपुरुष जी की वाणी। चलो अगले लिखते हैं। अगले संत लिखो बाल नंदाचार्य। क्या नाम है? लिखो मुख्य के अंदर लोहारगल। झुंझुनू में एक जगह पड़ती है भाई। हाँ है? दोनों दोनों प्रकार की पूछ, किसी की करो, कोई अलग से स्पेसिफिक कुछ ही नहीं। मुख्य केंद्र कौन सा? लोहारगल। लोहारगल कहां पे? झुंझुनू। बाल नंदाचार्य बड़े जोरदार संत हुए भाई। अपने साथ में सेना रखते थे। सेना को बोलते हैं लश्कर। क्या बोलते हैं? इसलिए नाम हो गया लश्कर संत। क्या नाम हो गया? लिखो अपने साथ सेना रखते थे। ही हेड एन आर्मी। अपने साथ सेना रखते थे। ही हेड एन आर्मी। अपने साथ सेना रखते थे। ही हेड एन आर्मी। अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। सो ही इज नोन एज लश्कर सेंट। अतः इन्हें लश्कर संत कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? लश्कर। लश्कर का मतलब क्या होता है? सेना। अच्छा क्या काम आएगी भाई सेना? उन दिनों औरंगजेब का राज था, औरंगजेब मूर्तियां तोड़ रहा था, तो इन्होंने 52 मूर्तियां बचाई थी। कितनी मूर्तियां? इनकी सेना जाती, कहीं मूर्ति टूटने वाली होती, उन मूर्तियों के लिए युद्ध किया करते। लिख लो इन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स। इन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स। इन्होंने 52 मूर्तियों की रक्षा की थी। ही प्रोटेक्टेड 52 आइडल्स। उन दिनों औरंगजेब के खिलाफ अपने राजस्थान के 2 लोग लड़ रहे थे। एक तो मेवाड़ के महाराणा थे, उनका नाम था राज सिंह। क्या नाम था? राज सिंह कहां के महाराणा है? वो औरंगजेब के खिलाफ लड़ रहे हैं। एक मारवाड़ के सेनापति थे, उनका नाम था दुर्गादास राठौड़। नाम सुना होगा ये तो कौन कौन लड़ रहे हैं बताओ?
एक तो राज सिंह और दूसरे कौन? इन दोनों की सहायता की थी अपनी सेना भेज के। तो किन की सहायता के लिए अपनी सेना भेजी? राज सिंह और दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ कहां का राजा, सॉरी कहां के सेनापति? लिखो किसके खिलाफ सहायता की? लिखो अपनी सेना भेजकर बाई सेंडिंग हिज आर्मी, अपनी सेना भेजकर बाई सेंडिंग हिज आर्मी मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। ही हेल्प्ड राज सिंह ऑफ मेवाड़ इन दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। मेवाड़ के राज सिंह तथा मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़ की औरंगजेब के खिलाफ सहायता की थी। ही हेल्प्ड राज सिंह ऑफ मेवाड़ एंड दुर्गादास राठौड़ ऑफ मारवाड़ अगेंस्ट औरंगजेब। किस किस की सहायता की बताओ देखे? ये तो मेवाड़ के राज सिंह और मारवाड़ के दुर्गादास राठौड़। किसके खिलाफ? मुख्य केंद्र कौन सा है इनका? लोहारगल। कौन सा है? लोहारगल के लिए ऐसा कहते हैं कि पांडव आए थे यहां पर, उन्होंने अपने हथियार गलाए थे। हथियार लोहे के होते हैं, लोहा गलाया था, इसलिए नाम क्या हो गया? लोहारगल। बहुत पुरानी जगह है, अपने सूर्य मंदिर के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? लिख लो नीचे अलग से और बॉक्स में बंद करेंगे हम अलग से। लोहारगल सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लोहारगल इज फेमस फॉर सन टेम्पल। लोहारगल सूर्य मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। लोहारगल इज फेमस फॉर सन टेम्पल। मरने के बाद तो कोई नहीं जाता, मरने के बाद ऊपर जाते हैं, उनके घर वाले अस्थियां लेके जाते हैं, है ना? वही तो बता रहे हो। हाँ, तो अपने जो भी ऐसे पवित्र स्थान है वहां पे लोग जाते हैं। वहां पे कुंडी है, सूर्य मंदिर नहीं है। अभी जब अयोध्या में मंदिर बना था ना, राम मंदिर, किसी एक जगह से ईंटें भेजी गई ना राजस्थान में, वो लोहारगल का सूर्य मंदिर है। कुंड के आगे जाके गुफा से उसके आसपास मंदिर भी है। इस बार जाओ तुम ढंग से देख के। छोटा सा मंदिर तो बहुत पुराना मंदिर है ना। तो पुराने मंदिर, लोहारगल आज का नहीं है, झुंझुनूर नहीं थे, उससे पहले का है। तो मंदिर का महत्व है ना अपने आप। राम मंदिर के लिए इस बार ईंटें भेजी थी अलग अलग जगह से, अयोध्या वाले राम मंदिर के लिए। उनमें एक जगह ये थी लोहारगल का सूर्य मंदिर। तो कोई पूछ लेगी, बड़ा चर्चाओं में रहा कि भाई सूर्य मंदिर के लिए कौन सी जगह फेमस है, तो कौन सी जगह है? लोहार। बॉक्स बंद कर लो अलग से। आगे लिखो भाई, संत दास जी। अगले लिखो संत दास जी। एक संत दास जी तो अभी हमने लिखे थे, उनमें दादू दयाल जी के शिष्य, ये अलग है भाई। लिखो संत दास जी। मुख्य के अंदर लिखो दांतड़ा, भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है। मुख्य के अंदर कौन सा है? दांतड़ा। दांतड़ा कहां पड़ता है? सारे दिन गूदड़ी ओढ़ के बैठे रहते हैं। गूदड़ी समझते हो? कोई ऐसा नहीं जो आप में से गूदड़ी नहीं जानता हो, जानते हो सारे। तो गूदड़ी ओढ़ के बैठे रहते, इसलिए संप्रदाय का नाम हो गया गुद्दड़। क्या हो गया? लिख लो। इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड गुद्दड़ सेक्ट। इन्होंने गुद्दड़ संप्रदाय चलाया था। ही स्टार्टेड गुद्दड़ सेक्ट। कौन सा संप्रदाय चलाया था? बाकी कल पढ़ेंगे, याद करके आना सारे।